गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा है ना कि सेम 3 का जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है ना। और अब आपका जो बच रहा है वो एग्ज़ाम। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये चीज़ सवाल जो है वो दौड़ रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस तारीख से शुरू होने वाला है। और नोटिस क्या, आपका जो है डायरेक्ट कहीं ना कहीं जो है वो एग्जामिनेशन डेट ही दिया जाता है आपके एग्ज़ाम से बिफोर, है ना, पहले। तो बहुत सारे विद्यार्थी है ना अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, है ना, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। और ऐसे में जो है अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है कि आपका कब तक शुरू होगा, तो ऐसे दुविधा में जो है बहुत सारे विद्यार्थी फंसे रहते हैं, है ना। तो आज हम उसी के ऊपर आपको बताने वाले हैं और समझना है कि आखिरकार आपका जो है वो फाइनल एग्जाम कब से शुरू होगा सेमेस्टर 3 का। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में अभी तक जो है वो इंटरनल एग्जाम भी नहीं हुआ है ना। इंटरनल एग्जाम हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है एक्सटर्नल का। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, है ना, कि सबसे पहले आप लोगों का जो है वो सेमेस्टर क्या है, आपका 3 है ना। और सेशन क्या है, 2023 से 27। ठीक है, और इस सेशन का एग्ज़ाम जो है वो आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है ना। एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है, बस बच रहा है तो आपका एग्ज़ाम डेट, है ना। तो अभी जो है आपका एक सेम 5 भी है ना। और इस सेम 5 का जो सेशन है 2022 से 26, इसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 2022 से 26 के विद्यार्थी भी अगर देख रहे हैं तो आप लोग जो है पूरे अच्छे तरीके से कंटिन्यू इसको वॉच कीजिए और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ सेमेस्टर 3 वाले विद्यार्थी आप लोग भी तैयार हो जाइए, है ना, क्योंकि आने वाला जो है सेमेस्टर वो आप ही का है और आपके साथ ही यही कहानी होने वाला है। क्या होगा, देखिए सेम 5 का जो है वो आपका 2022 से 26 का सेशन चल रहा है। ठीक, अब अभी तक जो है इन लोगों का अभी जो है सेम 5 का एग्जाम नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपका इसका क्लियर है कि सेम 5 का एग्जाम होगा, सेम 6 का होगा, सेम 7 का होगा, उसके बाद सेम 8 का होगा। तब जाके इन लोगों का कंप्लीट FYUGP के अकॉर्डिंग जो है आपका वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपका 2025 चल रहा है, 26 में इन लोगों का डिग्री देना है, क्योंकि 26 का सेशन है। जाहिर सी बात है आपके पास यूनिवर्सिटी के पास जो है आपका वो 1 ईयर ही बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 ईयर, यानी कि 1 साल। ठीक है, और इस 1 साल में आपको जो है कहीं ना कहीं 4 सेमेस्टर कंप्लीट करना है। 6 महीने का 1 सेमेस्टर होता है ना। अब 4 सेमेस्टर कंप्लीट करना है इसको 1 साल में, तो कहीं ना कहीं तो डिले होगा। तो इस प्रेशर से आप लोगों का एग्जाम अभी जो है वो पहले नहीं होगा सेमेस्टर 3 का। ठीक है, और इससे आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि जो आने वाला जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में आपके साथ क्या होने वाला है। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी अभी तक जो है वो सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग सबसे पहले सीरियसली पढ़िए, है ना। भले ही आपको एग्जाम में जो है वो टाइम दिया गया है ना। ऐसा नहीं है कि सेम 5 का अभी एग्जाम हो रहा है, सेम 3 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं। जो भी टाइम है वो आपका लिमिटेड टाइम है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट कीजिए, है ना। एग्जाम के टाइम में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे जो भागते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो समय है उस समय में आप जो है वो पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर कीजिए, है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे आप जो है वो एग्जाम टाइम भागिए, है ना। तो अभी जो आपका टाइम है उस टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। आपको ये कंफर्म हम बता रहे हैं, 100% आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले सेम 5 का एग्ज़ाम होगा। सेम 5 के एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका सेम 3 का एग्ज़ाम होगा। अब सेम 5 का एग्ज़ाम कब से होगा, तो इसी हफ्ते में आपका या फिर नेक्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि 1 जून से आपका जो है वो गर्मी छुट्टी हो रहा है ना। तो 1 जून से आपका 20 जून तक गर्मी छुट्टी है। तो हो सकता है कि इस 20 जून के बाद ही जो है वो सेमेस्टर आपका जो 5 है, इस सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम शुरू हो। तब तक आपका जो है एग्जामिनेशन डेट जो है पब्लिश किया जाएगा और एग्ज़ाम का जो सेंटर है उसको दिया जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो 20 तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम डेट जो है एग्ज़ाम जो है वो शुरू होगा सेम 5 का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि सेम 5 का एग्ज़ाम जो है ना वो मात्र 4 दिन जाएगा। ठीक है, 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर इन लोगों का ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, टोटल जो है 4 ही पेपर का एग्ज़ाम इन लोगों को देना है और उसमें सब आपका मेजर है, ठीक है, और माइनर है बस। तो कहीं ना कहीं इसका जो है एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 4 दिन चलेगा। ठीक है, तो 4 दिन में एग्ज़ाम खत्म। तो हो सकता है कि अगर 20 जून के बाद भी अगर स्टार्ट होता है ना तो आपका 30 जून से पहले ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 1 महीना आपके पास अभी से पूरा फुल टाइम बचा हुआ है। ठीक है, और इस 1 मंथ में आप चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 वाले लोग, आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, 1 मंथ के बाद होगा। और इस 1 मंथ में आपको जो समय दिया गया है उस समय को क्या करना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है। जो सिलेबस कवर नहीं हुआ है उस सिलेबस को अच्छे से आपको प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम के टाइम में आपको
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर वे में पूरे सिलेबस को पढ़िए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे आप जो है वो देखिए क्वेश्चंस को, ठीक है, कि आपके सिलेबस में क्या क्वेश्चंस आ रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है, तब जाके आपका सही एग्जाम जाएगा। चलिए फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोग ज़्यादा जो है वो हड़बड़ाइए मत, है ना। अभी आप लोगों के पास 1 मंथ का टाइम है, उस 1 मंथ का सही से यूज कीजिए। चलिए।